बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शयान खालिद और हम इस वक्त मौजूद है काना नो लाहौर में। जनाब सर अजीम साहब मोटिवेशन स्पीकर की रिहाइश गाह पर इन्होंने एक इदारा कायम किया है जिनकी तफसीलात जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आज मौका मिला है हमें इनसे गुफ्तगू करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक के नाम से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि जिससे ना मांगो तो नवाज देता है, मांग लो तो बेहिसाब देता है। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ लाइव न्यूज़ का कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मैं इंतहाई दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ अवाम उन्नास को कि जिस तरह हमारे माशरे के अंदर तालीम का बहुत बड़ा फकदान है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर सिटी में बहुत से स्कूल हैं, अकेडमीज़ हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो तालीम से वाबस्ता हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन असल जो चीज़ है तरबियत, उसको हम भूल गए, उसको हम छोड़ बैठे हैं। तालीम 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 वो सिर्फ कागजात रह गए हैं, वो सनात है। और आज का नौजवान जो है वो पढ़ रहा है तो सिर्फ तालीम क्या, वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं, सनात कहते हैं, सिर्फ आज के नौजवान सनात की खातिर आ रहे हैं, नौकरियों की खातिर आ रहे हैं। तो तालीम वो तालीम नहीं रही जो हम हासिल कर रहे थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो अपना वो जो तालीम हमारे सरकारी सलाम से जो सिलसिला आ रहा है तालीम का, हम उससे बहुत दूर हैं। उसकी रीज़न भी यही है कि तालीम को हमने चेंज कर डाला। तालीम हमारी बहुत पहले से काफ़ी चेंज हो गई है। तो तालीम के साथ साथ तरबियत का सिलसिला जो है ये भी शुरू होना चाहिए। हमारे नौजवान मुआशरे के अंदर बहुत सा बिगाड़ पैदा हो रहा है, बच्चे जो है मंशियात के ऊपर चल रहे हैं, मंशियात फरोश हो रही है और सरेआम हो रहा है और इसके ऊपर कोई रोकथाम भी नहीं है। अगर कोई रोकथाम के लिए कोई कंप्लेन करता है पुलिस को, तो सबसे पहले जो कंप्लेन कर रहा होता है और पुलिस मौके पे पहुंचती है और मुलजिम को पकड़ के ले जाती है, और जब मुलजिम को पकड़ के लेकर जाती है तो वो कंप्लेन करने वाला घर नहीं पहुंचता, जो मुलजिम होता है वो पहले घर पहुंच जाता है। तो साबित हुआ कि हमारी जो पुलिस है इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। वो बजाय इसको रोकने के वो भी साथ दे रही हैं। इस तरह हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे एरिया के अंदर काफ़ी हज़रात ऐसे हैं जो मंशियात के ऊपर हैं। हमारे नौजवान जो है नशे के ऊपर लग रहे हैं, नशे जैसी लानत से वो काफ़ी अपने आप को, घर का जो है निज़ाम है उसको काफ़ी ख़राब कर चुके हैं। घर की अशिया है वो सेल कर देते हैं। हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा जो है एक ग्रुप है जो इस चीज़ के ऊपर है वर्क कर रहा है और सरेआम हो रहा है। कोई इसको रोकथाम के लिए नहीं कर रहा। अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसको धमकियाँ दी जाती हैं। तो इंशाल्लाह हमने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है अजीम्स इंस्पायरेशन ने कि जो मंशियात के ऊपर इंशाल्लाह हम फुल जद्दोजहद करेंगे, अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसको रोकने की। और जो यंग जनरेशन है वो नशे पे क्यों आ रही है, हम उसकी वजह जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू किया है, वो है असल तरबियत। हमें तरबियत मिल नहीं रही, हमें तलीम तो दी जा रही, लेकिन तलीम की तो दिलचस्पी होती है जिससे बच्चा तलीम की तरफ राग़िब होता है। हमने बच्चों को 10-12 किताबें जो हैं वो लटका दी हैं गधे की तरह पीछे बैग पकड़ा के। बैग के अंदर वो बच्चा लेकर जा रहा है, सिर्फ वो बुक्स लेकर जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसका अदब क्या है, इसको मैंने किस तरह लेकर जाना है, इसमें से मैंने क्या सीखना है, ये मुझे कहाँ तक लेकर जाएगी। बच्चे को तो अहमियत का नहीं पता। जब बच्चे को आप अहमियत नहीं बताएंगे, बच्चे को किताबों की, तालीम की दिलचस्पी नहीं देंगे, तो वो बच्चे के अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं होगी, बच्चों को अहमियत का नहीं पता चलेगा। तो हमने तरबियत का सिलसिला शुरू किया है। इसके बाकायदा हम प्रॉपर जो मोटिवेशन सेशन भी कर रहे हैं, अकेडमीज़ में भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स में भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आने वाले जो माहौल है इस टाइम उसको तो अगर बेहतर कर सके या ना कर सके, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें कि उन बच्चों को हम तालीम की जो अहमियत है उसके बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं। मुख्तलिफ मोटिवेशन सेशन है, जो टीचर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को क्लासों में किस तरह टीच करें ताकि उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। जब कोई टॉपिक पढ़े, अपने कायदीन को पढ़े, तो उनके अंदर एक जज्बा हो। हम बचपन से 20 साल से पढ़ते आ रहे, कायद आज़म फलानी जगह पे पैदा हुए, ये वो सारा इल्हाम इकबाल के मज़मून हमने रटे हुए, वही बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन हमारे अंदर कोई जज्बा,
قائدین جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قائدین کا نام آتا ہے, کسی آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا نام آتا ہے, تو ہمارے خون جو ہیں وہ پوری گردش کرنے چاہیے ہمارے جسم کے اندر, ایک جذبہ ہونا چاہیے. وہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کے اوپر انشاءاللہ باقاعدہ پروپر بچوں کے لیے اینول جو ہے وہ جس طرح اسکولوں میں پروگرامز ہوتے ہیں وہاں بچوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے. جو اصل تعلیم وہ نہیں نہ رہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تعلیم کو ہم نے بہت چینج کر ڈالا. بچوں کو آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, آپ کسی اسکول کے بچے کو کسی کلاس میں اٹھا کے کھڑا کر دیں, اس سے آپ ترانہ پوچھ رہے ہیں, آپ ترانہ سنائیں, کوئی بچہ ترانہ نہیں صحیح سنائے گا. اور ہمارے اینول پروگرامز میں جو چیزیں ہونی چاہیے, تقاریر ہونی چاہیے, بچوں کے کمپٹیشنز ہونے چاہیے, اسپیچ ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, وہ ہو نہیں رہی. اور جو نہیں ہونا چاہیے ڈرامے اور جو ڈانس وغیرہ ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہم خود ہی تعلیم کو چینج کر رہے ہیں. خدارہ میری ریکویسٹ ہے پرنسپل سے, جو اسکولس کے پرنسپلز ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی تعلیم کو تربیت میں, تربیت کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کو آپ لے کر چلیں. جب تعلیم اور تربیت دونوں آپ کمبائن کریں گے اور ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آئے گا. اور میں دوسرے نمبر پہ یہ کہوں گا کہ جہاں کے جس قوموں کے گراؤنڈ جو ہے ویران ہو جاتے ہیں اس قوموں کے ہاسپٹل آباد ہوتے ہیں. ہمارے نوجوانوں سے گراؤنڈ چھین لیے گئے ہیں. گراؤنڈ